हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए को कैरिकुलर का मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जिसमें आपके को कैरिकुलर के कोर्स का जो टाइटल था वो क्या था, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। मैंने अपने और पिछले वीडियोस में आप सभी को कैरिकुलर का सिलेबस बताया है। अगर आपने उसे पढ़ लिया है तो आप इसे अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को इसके आपके पेपर में पूरे मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और आज मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन आज बताऊंगी। और फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 का वीडियो है, और अगले पार्ट 2 में मैं आपको 50 क्वेश्चन और बताऊंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ये केवल गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे आपके दो पेपर होते हैं, जिसमें एक ओनली फॉर बॉयज़ के लिए होते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होते हैं। तो ये जो पेपर है वो सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आप ये सब पढ़ लीजिएगा। आपका जो पेपर का टाइम होगा वो कितना होगा, सिर्फ 2 घंटे का होगा। और जो आपका मार्क होगा वो 100 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक, यहाँ से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, कैल्शियम होता है। निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है। तो उम्र, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है शारीरिक अवस्था। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए कौन सी मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, जैसे कि विटामिन सी, वसा, विटामिन डी या फिर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़कर। तो कौन सा सही है, राइबोफ्लेविन, ये अंडे में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पकाने की किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अम्ल होती है। तो क्या है, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरसों का तेल। अगला है, रोग निरोध के लिए मुंह से विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। तो कितनी, 2 लाख IU। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, यकृत उत्पन्न नहीं करता है। यकृत उत्पन्न क्या नहीं करता है, एल्ब्यूमिन नहीं करता, गामा ग्लोब्यूलिन नहीं करता, या फाइब्रिनोजन नहीं करता, या प्रोथ्राम्बिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गामा ग्लोब्यूलिन। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 20। ठीक, एकीकृत बाल विकास योजना शुरू कब हुई थी, कितने में, 2 अक्टूबर 1975 को ये शुरू हुई थी। ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है, ये सभी को पता होगा। और ग्लूटेन किस वनस्पतिक तेल से प्राप्त होता है। तो ये मक्का से प्राप्त होता है। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसीन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन। ये भी सभी को लगभग पता ही होगा जिसने पढ़ा होगा। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, सभी को पता है, गर्भावस्था में। हालांकि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था सब में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। नाइसिन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है। तो जीरो थैलमिया, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, इसे आप याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा आपके पेपर में। आर्द्र और शुष्क प्रकार है रिकेट्स के, बेरी के, स्कर्वी के, या फिर PEM के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवन रक्षा घोल इस अवस्था में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण, और यहाँ पे बुखार या फिर खसरा या फिर रक्तस्राव में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो कौन सा नहीं चलाया जाता है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस नहीं चलाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम है। तो यहाँ पे इसे आप सर्च करें, मैं चाहती हूँ आप इसे सर्च करें ताकि आपको पता चल जाए और ये कार्यक्रम क्या क्या कहता है, मतलब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप ये सब भी पढ़ें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ। पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 4, 5, 6 या फिर 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। हमारे शरीर में पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 6। हमारे शरीर निम्न में से कौन सा प्रोटीन, कौन सा विटामिन बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी और के। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है हाइपरटेंशन में, पेप्टिक अल्सर में, डायरिया में या फिर मधुमेह। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, हाइपरटेंशन में। अब अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आप सभी को पता ही होगा, सुक्रोज जब बनता है तो वो 2 चीज़ों में टूटता है। जब इसे मतलब इसका जो रिएक्शन होता है उसमें क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, सेम मात्रा में बनते हैं। शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है क्या, ग्लाइकोजन सॉरी
क्या होता है जब अग्न्याशय इंसुलिन का स्रावण करता है तो क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अपने तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकतर भोज्य रेशे बने होते हैं किस चीज़ से बने होते हैं, ग्लाइकोजन से होते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक ग्लिसराइड के टूटने से क्या बनता है, 3 वसीय अम्ल और ग्लूकोज बनते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसीय अम्ल का उत्तम स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मछली। अमीनो अम्ल में नहीं पाया जाता है एक NH3 समूह, एक कार्बनिक अम्ल, या फिर R समूह, या फिर एक पंक्ति में कार्बन की श्रृंखला। तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रतिदिन हमें सब्जियों की कितनी सर्विंग की आवश्यकता होती है, ये तो 101 से 2 सब्जियों की आवश्यकता होती है। अब अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां इनका अच्छा स्रोत हैं, तो किस चीज़ का, ए का और लौह तत्व का। इसका आंसर ये सी सही हो जाएगा। BMI का गणना का सूत्र क्या है, शारीरिक भार ग्राम में बटे लंबाई मीटर में गुणे लंबाई मीटर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है, 4 किलो कैलोरी। ये आप सभी को पता ही होगा। लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या, ये तीनों यानी कि हृदय रोग, भूखमरी, मोटापा, ये तीनों अगर आपको लंबे समय तक आप कुपोषित हैं तो आपको ये तीनों रोग हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को की आवश्यकता होती है किस चीज़ की, तो हमें पता है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यह खाद्य समूह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन, तो क्या है, मांस समूह। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, क्वाशियोरकर का लक्षण है सूजन, चंद्रमा के समान गोल चेहरा, या फिर लंबाई में कमी। ये सब क्या है, क्वाशियोरकर के लक्षण हैं। उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, परनीसियस एनीमिया इसकी कमी से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से परनीसियस एनीमिया की इसकी मतलब कमी से हो जाता है एनीमिया, परनीसियस एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया विटामिन जिसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं, कौन सा विटामिन है, ये क्या है, विटामिन Q। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 40वां, मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार और जठर रस। ये क्या है, मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम है एक तरह का। अगला हमारे क्वेश्चन है, विटामिन B2 संबंधित है किस चीज़ से, तो ये संबंधित है FMN/FAD से कहते हैं, से संबंधित है, इसे आप याद रखें। और आवश्यक वसीय अम्ल क्या है, तो आवश्यक वसीय अम्ल है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ये आवश्यक है हमारे वसीय अम्ल के लिए। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्रंथि है तो कौन सा स्रावित करेगी एंजाइम, गैस्ट्रिन। इससे आप याद कर सकते हैं निमोनिक टेक्निक से। डायबिटीज़ से राहत पाने का सेवन कम कर दे, जो लोग डायबिटीज़ जिनको हुआ है उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे दिया है प्रोटीन और वसा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन और वसा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए, तो 2 वर्ष। जब बच्चा 2 वर्ष का हो तब इसके सिर और सीने की गोलाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 46वां, भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, सैकरीन होता है, इसे आप याद रखें। यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है, यूनिसेफ एक तरह का संगठन है, जैसे हमारा G20 है, या फिर UN है, यूनाइटेड नेशन है, आसियान है, ये सब जैसे होता है वैसे यूनिसेफ भी है। ये क्या, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का इसका लक्ष्य है, बच्चों के लिए है ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा, CFTRI स्थित है, कहाँ स्थित है, ये मैसूर में स्थित है, इसे आप याद रखें। प्रति ऑक्सीकारक सहायक है, तो आपको पता ही होगा, प्रतिरक्षा में, वृद्धि में, विकास में, या फिर अम्लता में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा में। देखिए, ये आज हमारी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा, 50वां क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम कौन सा, ग्रामीण व्यवस्था योजना एवं FFW, अन्नपूर्णा एवं EEP, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम एवं MPF, विशेष पोषाहार कार्यक्रम एवं FFP। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम एवं MPF। सो गाइज, अब हम अपने अगले वीडियो में यानी कि को करिकुलर BSc या फिर BCom या फिर BA फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट 2 में आप इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो मैं आप सभी को यहाँ तक मैंने 50 क्वेश्चन बता दिए हैं मॉडल पेपर के, आप इसका प्रैक्टिस करिए ताकि आप आपने आने वाले पेपर में इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छा नंबर ले आएँ। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं भी वो वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।